रोज रामायण करते हैं, तो अब पांचवा इंसान क्या होगा? ज्ञान में भी अभिमान। तो अब ब्रज के पास तो धन बल, पद बल और बाहुबल है। अपनी बल के मालिक होने के कारण इसने भगवान वरुण के बलवान को तहस नहस किया और नष्ट करने के बाद कुछ सरोवर में जल पीने का प्रयत्न, जिसके अंदर बैठा था मगरमच्छ। एक जल का जीव था, एक थल का जीव था। लेकिन राजेंद्र के बाद एक बात हमेशा याद रखना कि मेरे भगवान का, मेरे प्यारे प्रभु का एक नाम गरबा हारनी है। जब किसी व्यक्ति के कर्म के अंदर अनुकरण होता है तो एक क्षण नहीं लगता, भगवान उस व्यक्ति के कर्म के अनुकरण को क्षण उखाड़ देते हैं। और यही यहाँ पर ग्राह ने गज का पैर पकड़ा और उस सरोवर में अंदर की ओर खींच लिया। जैसे ही गज को तालाब में खींचा, अंदर खींचा, पत्नियों ने देखा, बच्चों ने देखा। अब पत्नियों और बच्चों ने सूर से सूर लपेटी और गज को बाहर की ओर खींचना शुरू किया। जब बच्चे थक गए, नहीं खींच पाए, तो कुछ समय के बाद बच्चों ने सूर से सूर अलग की और वापस चल पड़े। गज ने आवाज लगाई, कहाँ जा रहे हो? अरे तुम्हारे लिए हमने न्याय अन्याय किया, धर्म अधर्म किया, अपने जीवन का सब कुछ निछावर कर दिया। और बच्चे, आज मुझे जब तुम्हारी जरूरत है तब तो मुझे छोड़कर जा रहे हो। बच्चे बोले, पिताजी अब आप बचेंगे नहीं, और जब आप बचेंगे नहीं तो हम कब तक उम्मीद लगाए, कब तक खड़े रहे? इसलिए पिताजी अब हम लोग जा रहे हैं। जब बच्चे चलने लगे तो कुछ समय के बाद इनकी पत्नियों ने भी इनका साथ छोड़ दिया। और जब पत्नियां मुड़ करके चलने लगी, गज ने कहा, देवी तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, क्योंकि तुमने तो अग्नि को साक्षी मानकर वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ अग्नि के बीच में संकल्प किया था कि हम और आप एक दूसरे का जीवन भर साथ रहेंगे, हर सुख दुख में जीवन भर साथ देंगे। और देवी, आज जब मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, जब मेरे ऊपर दुख आ गया है, तो देवी तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। कहाँ गए वो वचन? पत्नियों ने कहा, स्वामी, पत्नी रो करके बोले, स्वामी अब आपसे कोई सहारा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है आपसे। आज जब हमें छोड़कर चले जाएंगे तो मुझे अपना सारा जीवन अपने बच्चों के साथ व्यतीत करना पड़ेगा। तो फिर क्यों ना मैं भी बच्चों के साथ ही चली जाऊं? हमारी इससे संदेश ये मिलता है कि इस संसार में चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई हो, कोई किसी का साथ नहीं देता है। बस हम लोग किस्मत पर दोष लगाते हैं। अच्छा हो गया तो भगवान को पूज लिया, भगवान की प्रार्थना कर ली, और बुरा हो गया तो अपनी किस्मत को और भगवान को कोसने लगते हैं। आज जब गज के पत्नी ने बच्चों ने साथ छोड़ दिया, तब गज को याद आई परमात्मा, दोनों हाथ उठाए और प्रार्थना कर। देखो, किस्मत को कभी कोसना नहीं चाहिए। जो लिखा होता है होता वही है। इसलिए
ना देना दोष किसे मत को, ना देना दोष किसे मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। ना देना दोष किसे मत को, विपत्ति
पत्नियों और बच्चों ने साथ छोड़ दिया तो उस सरोवर में गज को अंधकार नजर आया।
अंधकार के मध्य में गज को एक कमल का पुष्प दिखाई पड़ा। सूर बढ़ाई और उस पुष्प को तोड़ दिया। जब अंधकार नजर आया तब गज को एहसास हुआ मेरा परिवार, मेरा संसार, जो कुछ भी है, मेरा सहारा केवल एक है, परमात्मा। आइए हम सभी एक बार और परमात्मा को बुलाते हैं, दोनों हाथ उठाते। जिसके जिसके परमात्मा, संसार, परिवार सब कुछ है, तो एक बार तालियों की सेवा के साथ करिएगा। अब आप मेरा छोटा सा संसार, इसकी आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए। आइए, जो दिल से बिहारी जी को बुलाना चाहता है, जो बिहारी जी को निमंत्रण देना चाहता है, तो हाथ उठा दीजिए। मेरा छोटा सा संसार, हरी आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरी आ जाओ एक
ईश्वर से सारा संसार चैतन्य है, जो संपूर्ण प्राणी जगत का सृजन करते हैं, पालन करते हैं, श्रृंगार करते हैं, जो वेदों के महासमुद्र है। ऐसे प्रभु हम आपको बारंबार नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। देखो यहाँ पर नाम नहीं लिया है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि जिसकी आप कथा सुन रहे हो उसका कोई नाम नहीं है। वो तो स्वयं जगतपति जगत पिता है, गजनिवास ठाकुर जी, जो वेदों में महासमुद्र है, जो जगत का पालन करते हैं, सृजन करते हैं। प्रभु हम आपको बारंबार नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। ठाकुर जी, आप ये जो कमल का पुष्प देख रहे हैं ना, ये मैं आपको भेंट में देना चाहता हूँ। लेकिन ठाकुर जी, आपका कोई हाथ खाली नहीं है और आपके हाथ में चक्र शोभा नहीं देता है। क्यों? क्योंकि आप कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा नाजुक हो। और जब आप कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा नाजुक हो तो आपके हाथ में चक्र शोभा नहीं देता, आपके हाथ में कमल का पुष्प शोभा देता। इसलिए ठाकुर जी इस कमल के पुष्प को ग्रहण करेंगे और चक्र को छोड़ दीजिए। जैसे ही ठाकुर जी ने चक्र छोड़ा और कमल के पुष्प को ग्रहण किया, तो चक्र के छोड़ने से ग्रह का उद्धार हो गया। जैसे ही भगवान ने चक्र छोड़ा, कमल का पुष्प ग्रहण किया, तो चक्र के छोड़ने से ग्रह का उद्धार हो गया। अब राजन एक प्रश्न आया, क्या सुनना, देखो पुकारा किसने था? गज
आवाज किसने लगाई? गज ने। प्रार्थना की? गज ने। लेकिन हमारे प्यारे प्रभु ने सबसे पहले ग्राह को उतारा। सबसे पहले ग्राह को उतारा को परमात्मा ने कहा देखो, जो मुझे बुलाता है वो करता ही है। ये निश्चित है कि जो मुझे बुलाता है वो करता है, लेकिन जो बुलाने वाले भक्त के पैर पकड़ लेता है, जो भक्त बुलाता है, बुलाने वाले भक्त का पैर पकड़ लेता है, उसे हम सबसे पहले तारते हैं। गज का पैर पकड़ा था ग्राह ने, इसलिए हमारे प्यारे प्रभु ने सबसे पहले तारा ग्राह को, और ग्राह को तारने के बाद फिर परमात्मा ने गज का उद्धार किया। अब ये जानिए कि गज क्या है और ग्राह क्या है। गज है जीव और ग्राह है हमारी आत्मिक मृत्यु। ये जो आपने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी, ये हमें वास्तविकता का ज्ञान कराती है। गजेंद्र मोक्ष गजेंद्र मोक्ष की कथा हमें वास्तविकता का ज्ञान कराती है। ये जो गजता हाथी, ये पूर्ण जन्म में एक नाम का राजा था, भगवान विष्णु का परम भक्त था, अगस्त्य जी के शिष्य थे। एक बार ये आसन लगाए हुए मंदराचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, पूजन भजन कर रहे थे, और इनके गुरु जी आ गए। अब ये भगवान की भक्ति में इतने तल्लीन थे कि इनके गुरु जी कब आ गए इन्हें पता ही नहीं चला। और जब इन्हें पता नहीं चला तो इन्होंने अपने गुरु जी को प्रणाम नहीं किया। अगस्त्य जी को क्रोध आ गया और इन्होंने श्राप दे दिया, अरे पगले, हाथी की तरह तू मस्त मतवाला बैठा है ना, इसलिए जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू हाथी ही हो जा। जैसे ही अगस्त्य जी की आवाज कानों में पड़ी, एकदम से उठे, हाथ जोड़ करके बोले, गुरु जी आप कब आ गए मुझे पता ही नहीं चला। गुरु जी मैं भगवान विष्णु की भक्ति में लीन था, आपने जो मंत्र दिया था, जो विधि बताई थी, जो विधान बताया था, उस विधि विधान से मैं भगवान का नाम जप रहा था, उस मंत्र का मन से उच्चारण कर रहा था, तन्मयता से कर रहा था। तो गुरु जी बताइए इसमें मेरा दोष क्या है? आप कब आ गए मुझे पता नहीं चला। अगस्त्य जी ने कहा देखो, बाड़ी मिथ्या नहीं हो सकती है, बाड़ी मिथ्या नहीं हो सकती। हमने तुम्हें श्राप दिया है, श्राप लगेगा, तुम गज तो बनोगे, लेकिन जिस भगवान विष्णु की भक्ति में तुम तल्लीन थे, जब तुम्हारा शरीर छूटने का समय आएगा तब तुम्हारा मन उसी भगवान विष्णु की भक्ति में लग जाएगा। और यही यहाँ हुआ। गज का जब शरीर छूटने का समय आया तो गज का मन कहाँ लग गया? भगवान विष्णु ने प्रार्थना की। इसके बाद जब ये गंधर्व थे, मुक्तो देवल शापेन, ये देवल नाम के महात्मा के श्राप से मुक्त हुआ गंधर्व हूर नाम के। गंधर्व हूर नाम के, इन्हें अनार्य हंसने की बीमारी थी, जहाँ जाते थे, जहाँ बैठते थे, केवल हंसते ही रहते थे। एक बार देवल जी स्नान कर रहे थे और दूसरे किनारे पर ये गंधर्व महाराज जी
महात्मा जी ने स्नान किया। स्नान करने के बाद पानी में जल दिया। तर्पण करने ही जा रहे थे तब तक ये भूहू महाराज जी ने देवर जी का पैर पकड़ा और अंदर की ओर एकदम से खींच दिया। अच्छा आप लोग बताइए, आप जल में हो, तर्पण करने जा रहे हो और कोई आपका पैर पकड़ के अंदर की ओर खींचे तो आप एकदम से ऊपर की ओर छाल मारोगे। जैसे ही इस महात्मा ने देवर जी के पैर पकड़े अंदर की ओर खींचा, देवर जी महाराज एकदम से उछले और ये भूहू महाराज जी किनारे पर हंस रहे थे। देवर जी ने कहा इसका मतलब ये तेरा ही कार्य है, इसलिए जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू मगरमच्छ हो जा। इसी श्रापवश ये मगरमच्छ बने, क्योंकि ये देवर जी का श्राप लगा हुआ था। और जैसे ही श्राप लगा, देखो जब दुख आता है तब हम केवल परमात्मा की शरण में ही जाते हैं। चाहे जितना सुख हो जीवन में, कभी परमात्मा को याद नहीं करते हैं। लेकिन जरा सा भी दुख आया, जरा सा भी चोट लगी, हे प्रभु जल्दी सही कर दो, हे प्रभु मेरे दुख को दूर कर दो, तब याद आती है परमात्मा की। ये अभी नहीं तो शुरू से ही चल रहा है। जैसे ही श्राप लगा, महाराज जी के शरण में आए और कहा कि महाराज जी मुझसे अपराध हो गया है, इसलिए महाराज जी मेरा कल्याण करिए। देखो क्या ध्यान देने की बात ये है, माता पिता गुरु ब्राह्मण संत अगर ये आपसे प्रेम कर रहे हैं तो आपका कल्याण है, ये निश्चित है। ये आपसे प्रेम कर रहे हैं तो कल्याण निश्चित है। लेकिन यही माता पिता गुरु ब्राह्मण संत आपको क्रोध में श्राप दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कल्याण छुपा हुआ ही है। आप लोग बताइए, अगर राजा परीक्षित को श्राप न लगा होता तो क्या आप श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे होते? अगर मैया सुरुचि ने ध्रुव को धक्के मारकर बाहर न निकाला होता तो क्या ध्रुव को भगवान 5 वर्ष की उम्र में मिलते? तो ये जो आपने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी, ये हमें वास्तविकता का ज्ञान कराती है। जब ये गज बने तब परमात्मा को बुलाया, परमात्मा ने गाय का उद्धार किया और गज का उद्धार किया। पचवे में हुए मन रैवत और इस रैवत परमात्मा से भगवान ने वैकुंठ से अवतार लिया, जिसका नाम पड़ गया वैकुंठ। छठवें मन में छात्रुस और छात्रुस मनमंत्र में भगवान ने वैराज की पत्नी सम्मुति से अजित रूप धारण किया और अजित रूप धारण करके समुद्र मंथन कराया। राजा परीक्षित का महाराज यथा भगवता ब्रह्मण मतिता क्षीर सागरा। भगवान ने अजित रूप धारण करके समुद्र मंथन क्यों कराया? सुखदेव जी ने कहा राजर्षि, एक बार देवासुर संग्राम हुआ, क्योंकि देवराज इंद्र को दुर्वासा जी का श्राप लगा हुआ था। एक बार दुर्वासा जी अपने हाथ में पुष्पमाला लिए हुए जा रहे थे, उधर से इंद्र जी आ रहे थे। दुर्वासा जी ने सोचा क्यों न ये पुष्पमाला देवराज इंद्र को ही पहना दी जाए। तो दुर्वासा जी ने वो पुष्पमाला देवराज इंद्र के गले में डाली। देवराज इंद्र ने वो माला उतारकर हाथी के गले में डाली और हाथी ने वो माला उतारकर जमीन में फेंकी और उसके ऊपर पैर रख दिया। दुर्वासा जी ने देखा, दुर्वासा जी ने कहा
मैंने बड़े ही प्रेम से तेरा माल्यार्पण किया और तुमने मेरे ही देखते देखते मेरे प्रेम का, मेरे सम्मान का अनादर कर दिया। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम श्रीहीन हो जाओ। और दुर्वासा जी के इसी श्रापवश देवासुर संग्राम हुआ, इंद्र की पराजय हुई और जब इंद्र हार गए तब फिर इन्होंने ठाकुर जी को याद किया। जब इंद्र हार गए तब ठाकुर जी को याद किया, प्रार्थना की, प्रभु अब क्रिया में शरद मुनि मत्माध्यम गोहाशयम निष्कलम मुद्रयम मनोदयालम वेदों में श्रेष्ठ सत्य स्वरूप शरणात्मा हरिश्चंद्र आपके शरण में है। इसलिए प्रभु मेरी रक्षा करिए, आप तो करुणा निधान है, आप तो पतित पावन है। इसलिए प्रभु नाही रक्षा करिए। भगवान से प्रार्थना, भगवान बगैर वाणी के भी बोलता है और जब वो बगैर वाणी के बोलता है तो एक आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, हे देवता, हे शंकर, जो मैं कह रहा हूँ सुनो। पहले तो आपस में मित्रता कर लो, क्योंकि जब तक तुम आपस में लड़ते रहोगे तब तक कुछ होने वाला। पहले आपस में मित्रता करो और मित्रता करने के बाद क्या करना है? मित्रता करने के बाद अगर कल्याण चाहते हो तो फिर करो मंथन, और मंथन करने के लिए तुम्हें मंदराचल पर्वत में मथान मंगलम कृतवा नेत्रमेव कृतवा वासुकी। उसी मथाने को घुमाने के लिए दृश्य बनाई वासुकी। परिणाम स्वरूप देवता और दैत्यों ने मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिया और जब लेकर ये चल पड़े, मंदराचल पर्वत का भार सहन नहीं कर पाए, और जब मंदराचल पर्वत का भार सहन नहीं कर पाए तो वो मंदराचल पर्वत जमीन पर गिर गया। सूर्यानास मेहता बालेड़ कलिका चला, कलिका चला, कनक माने सोना। मंदराचल पर्वत सोने का बना हुआ था। जैसे देवता दैत्य लेकर चले, संभाल नहीं पाए, और जब ये जमीन में गिरा, सूर्यानास मेहता भारे कलिका चला, बिल्कुल चूर चूर हो गया। लेकिन हमारे ठाकुर जी ने क्या किया? जैसे एक बच्चा गेंद को उठाता है, एक बच्चा गेंद को उठाता है, उसी तरह हमारे प्रभु ने उस मंदराचल पर्वत को उठाया, गरुड़ की पीठ पर रखा और गरुड़ की पीठ पर रखकर मंदराचल पर्वत को समुद्र में स्थापित कर दिया। अब देवता और दैत्य गए वासुकीनाथ के पास। कहा महाराज जी रस्सी बनवाइए, लेकिन वासुकी जी ने सोचा कि एक तरफ दैत्य होंगे, एक तरफ देवता होंगे, बीच में होंगे हम, और अगर बीच में हम हुए तो फिर हमारा तो हो गया उद्धार। इसलिए ये कार्य हमसे नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक फल हम तुम्हें दे सकते हैं। कौन सा? ये कार्य हमसे नहीं होगा, लेकिन हम तुम्हें अमृत दे सकते हैं।
सबसे ज्यादा स्वार्थ से प्रेम कौन करता है? यही प्रसिद्ध हो रहा है। क्या कहा वाष्पी जी ने? ये कार्य मुझसे नहीं होगा, लेकिन हम तुम्हें अमृत देंगे। स्वार्थ ही तो छुपा है। मानस भी कह रही है, क्या कह रही है? क्योंकि ये जानते थे क्या स्वार्थ लागे करे सब प्रीति केवल मनुष्य स्वार्थी नहीं है, मनुष्य सबसे बात नहीं है। सबसे पहले अगर स्वार्थ से प्रेम करता है तो कौन करता है पता है? सुर मन, सुर नर मुनि, सुर माने देवता। सबसे ज्यादा अगर स्वार्थी है तो वो है देवता। फिर इसके बाद नर माने मनुष्य, इसके बाद हम तुम्हें कोई फल नहीं देंगे, हम तुम्हें अमृत देंगे। अब प्रश्न एक उठा कि पूंछ की तरफ कौन रहेगा और मुंह की तरफ कौन रहेगा? राजेंद्र जी, बात हमेशा याद रखना कि जो व्यक्ति उल्टा चलता है, जो व्यक्ति उल्टा चलता है उसके साथ हमेशा उल्टा ही करना चाहिए। क्यों? अच्छा, जो व्यक्ति उल्टा करेगा तुम जरा उसके साथ सीधा करने की कोशिश करना, वो उल्टा ही करेगा। चाहे जितना तुम सीधा करने की कोशिश करोगे, और जब तुम उसके साथ उल्टा करोगे तो वो खुद अपने सीधा हो जाएगा। तो आप युक्ति निकालिए। तो यही युक्ति इन्होंने निकाली और कहा कि हम रहेंगे मुंह की तरफ और तुम रहोगे। बोले तुम्हें ये बंधन नहीं होगा, तो बोले हमने तुम्हें हरा दिया है, इसलिए अब हम जो कहेंगे वही होगा। परिणाम स्वरूप दैत्य न गए मुख की तरफ, देवता न गए। और जब भगवान देवताओं के साथ जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले हल निकला, हलाहल काकूत नाम का विष। और जैसे ही हलाहल काकूत नाम का विष निकला, जितने भी जल जंतु थे सब प्राण हो गए। तीनों लोगों में विष की लपटें व्याप्त हो गई। और जैसे ही तीनों लोगों को विष की लपटें व्याप्त हुई, उस समय अजित भगवान ने आवाज लगाई, देवों के देव महादेव, भूतात्मक भूत भाव
जिसके प्रभाव से चल रहा है और इसे पान करने में केवल आप ही सामर्थ्यवान हो। भोले बाबा रक्षा करो। कैलाश के निवासी नमो बार बार। देखिए आज तक 5 दिन तक हमने हनुमान जी को मनाया, मैया जी को मनाया, कन्हैया जी को मनाया। आइए अब हम लोग भोलेनाथ को, भोले बाबा को, महादेव को मनाते और कहते हैं क्या? कैलाश के निवास नमो बार बार। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठा के सभी लोग, अरे उठा लीजिए हाथ और मीठी मीठी तालियों की सेवा करिए। कैलाश के निवास नमो बार बार, नमो बार बार। आयो 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 शरण बिहारी प्रभु तार तार। आयो शरण बिहारी प्रभु तार तार।
प्रभाव से जल रहा है, इसको पान करने में केवल आप ही सामर्थ्यवान हो। आप बंधन और मोक्ष की प्रदान करने वाले हो। जैसे ही प्रार्थना की भगवान शंकर पहुंचे, भगवान शंकर ने दोनों हाथों की अंजलि बनाई, सारा जहर समेट लिया, पान करने जा रहे थे। अंतर आत्मा से एक आवाज आई कि इसे पीना नहीं। क्यों? बोले महाराज, आपको पता है कि आपके हृदय में निवास किसका है? आपके हृदय में हमारे रघुनाथ जी के चरण विराजते हैं। और आपको याद है कि हमने कल ही बताया था, हमारे रघुनाथ जी कैसे हैं? नरकंठ लोचन कंठ मुख कर कंठ पन कंजार कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा नाजुक है। और आपने कहीं ये जेल बांध कर लिया तो हमारे ठाकुर जी को सोच हो जाएगी, हमारे ठाकुर जी को पीड़ा होगा, हमारे भगवान को कष्ट होगा, इसलिए इसे तब शंकर जी ने क्या किया? शंकर जी ने कहा आप तुम ना तो ऊपर रहोगे और अब ना अंदर जाओगे। फिर जैसे ही भगवान शंकर ने वो खोला, जैल का घूट भरा, ऊपर से माँ का प्रयोग कर दिया। और जैसे ही माँ का प्रयोग किया तो जब आप राम बोलते हो तो राम में मुंह खुलता है और माँ में मुंह बंद होता है। बोल के देखिए अच्छा आप लोग, राम। जैसे ही माँ बोले होठ बंद किया, एक ही घूंट कंठ में गया, खाली इसका जाम हुआ, पर गया गला लीला प्रभु का, भगवान शंकर के गले में विष रुक गया। तभी से एक नाम भगवान शंकर का पड़ गया, नीलकंठ। जय बोलिए नीलकंठ भगवान की। माने जितना किया धरा था सब बेकार। 5 दिन में जितनी मेहनत की आज आप लोगों ने सब बेकार कर दिया। कल आपको बताया था जयकार इतनी जोर से लगाना कि बगल वाले को भी सुनाई ना दे, इतनी जोर से जयकार लगाना। अच्छा भूल गए, जैसे अगर आप धीरे बोलते हैं तो आप तेज बोलते हो, ऐसी बात है। जय भगवान ऐसा कि बोलना बंद करते हैं। एक बार
थोड़ी भी आवाज नहीं। अच्छा, आप लोगों में से नवरात्र में व्रत कौन कौन है? किसका व्रत है? किसी का व्रत नहीं है? आपका है। तो चलो इनको छूट है, लेकिन आप लोग तो खा पी रहे हो, रोटी खा रहे, सब्जी खा रहे, तब भी गले से आवाज नहीं निकल रही। देखो, व्रत वालों को छूट है, लेकिन जो व्रत नहीं है, जो खा रहे हैं, लेकिन व्रत वाले भी आजकल बढ़िया पकवान खाते हैं, फल फूल खीर मिठाई, कुछ नहीं खाते। तब भी एक बार जयकारा जोर से लगाइएगा कि पूरे फतेहपुर को पता चले आज कौन सा दिन है और कौन आने वाला है। जय बोले नीलकंठ भगवान की। थोड़ी सी और बना लीजिए। 80% आवाज हुई है, 100% हो जाए तो हम मान जाएंगे कि गरीबा वालों के अंदर दम है। हाँ, ये बात है। जोर से जय बोले शंकर भगवान की, नीलकंठ भगवान की। तो यही से भगवान शंकर का एक नाम बड़ा नहीं। जय बोले नीलकंठ भगवान की। फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, कामधेनु गाय निकली, जो देवराज इंद्र को दे दी गई। और अपनी बात जब मंथन प्रारंभ हुआ, जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ तो लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। जैसे ही लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी को देखकर सब कुछ सब भूल गए। अब लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए सब भाग रहे हैं। इंद्र बोले विवाह हम करेंगे, बलि बोले विवाह हम करेंगे। स्थिति तो यहाँ तक पहुंच गई, अमृत भूल गए, युद्ध की तैयारी शुरू, विवाह होगा वो मेरा लक्ष्मी जी के साथ होगा। भगवान ने कहा काम करो, क्या आपस में क्यों लड़ गए हो? ये पुष्प माला लक्ष्मी जी को दे दो, और लक्ष्मी जी को जब दे दोगे तो लक्ष्मी जी को चीजें पैदा नहीं होगी, पैदा नहीं होगी, आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो परिणाम स्वरूप सभी देवता आसन पर बैठे, और सबसे पहले हमारे भोले बाबा बैठे थे। चलिए इसके आगे की कथा हम अपने गुरु जी, अपने पिताजी के माध्यम से सुनेंगे। आइए एक बार अपनी माता को कहते हैं, मनाते हैं क्या? देखो, माता को मनाने जा रहे हैं तो दोनों हाथ उठा के कहिएगा तालियों की सेवा के साथ।